आज हम लोग हिंदी व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है भाषा एवं व्याकरण, जिसमें हम लोग देखेंगे कि भाषा क्या है तथा इसके कितने रूप होते हैं, भाषा की प्रकृति क्या है, भाषा का कौशल क्या है, लिपि क्या है, बोली क्या है, मातृभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा क्या है, राजभाषा क्या है, व्याकरण क्या है। इन सभी टॉपिक्स को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भाषा क्या है। विचारों के आदान प्रदान को भाषा कहते हैं। विचारों के आदान प्रदान को भाषा कहते हैं, अर्थात भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों के विचार को हम समझते हैं, यानी कि भाषा एक माध्यम है। भाषा के रूप, भाषा के मुख्यतः तीन रूप होते हैं। पहला मौखिक, दूसरा लिखित और तीसरा सांकेतिक। भाषा के तीन रूप होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक, बोलकर प्रयोग की गई भाषा मौखिक भाषा होता है, यानी हम लोग जो मुख के द्वारा बोलकर प्रकट करते हैं वह भाषा मौखिक भाषा होता है। दूसरा है लिखित, लिखकर प्रयोग की गई भाषा लिखित भाषा होता है, यानी किसी भी विचार को हम लोग लिखकर प्रकट करेंगे तो वह लिखित भाषा कहलाता है। अगला है सांकेतिक भाषा, शारीरिक संकेतों का प्रयोग की गई भाषा सांकेतिक भाषा होता है। शारीरिक संकेतों के द्वारा अगर हम लोग भाषा को प्रकट करेंगे, जैसे किसी को बुलाना है तो ऐसे बुलाएंगे, माना करना है तो ऐसे करेंगे, तो ये क्या होता है, सांकेतिक भाषा होता है। अगला टॉपिक देखते हैं भाषा की प्रकृति। भाषा सार्थक ध्वनि संकेत है। भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होता है। भाषा परिवर्तनशील होता है, यानी कि ये हमेशा परिवर्तनशील होता है, बदल भी सकता है। भाषा एक माध्यम है। भाषा क्या है, भाषा एक माध्यम है। भाषा का मूल रूप मौखिक है। हम लोग पढ़े कि भाषा के तीन रूप होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक, लेकिन भाषा का मूल रूप मौखिक होता है। अगला टॉपिक देखते हैं भाषा का कौशल। भाषा का मुख्यतः चार कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, यही चार कौशल हैं। अगला देखते हैं कि लिपि क्या है। प्रत्येक भाषा को लिखने का एक निश्चित चिन्ह होता है, वह चिन्ह लिपि कहलाता है, यानी प्रत्येक भाषा को लिखने का एक कोई ना कोई निश्चित चिन्ह होता है, वही चिन्ह लिपि कहलाता है। जैसे कि हम लोग हिंदी क ख ग घ के द्वारा लिखते हैं, अंग्रेजी ABCD के द्वारा लिखते हैं, तो ये जो क ख ग घ और ABCD जो लिखने का जो एक चिन्ह है, इसी को लिपि कहा जाता है। हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और अंग्रेजी का रोमन लिपि में लिखी जाती है। अगला टॉपिक देखते हैं मातृभाषा। माँ और परिवार से सीखी गई भाषा मातृभाषा कहलाता है, यानी कि हम लोग बचपन से माता पिता से या परिवारों से जिस भाषा को सीखते हैं, जिस भाषा को सीखकर बोलते हैं, वही भाषा मातृभाषा कहलाता है। हमारी मातृभाषा हिंदी है। अगला है बोली। साधारण जनता अपने घरों या समूहों में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वह भाषा बोली कहलाता है, यानी साधारण जनता अपने घर में या एक टोला मोहल्ला में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, एक समूह में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, वह भाषा बोली कहलाता है। अगला टॉपिक है उपभाषा। जब हम लोग समूह से, टोला मोहल्ला से आगे जब क्षेत्र बढ़ाएंगे तो एक गांव होता है, तो गांव में बोली जाने वाली भाषा ही उपभाषा कहलाता है। गांव में बोली जाने वाली भाषा उपभाषा कहलाता है। अगला टॉपिक देखते हैं राष्ट्रभाषा। वह भाषा जिसे पूरा देश बोले और समझे वह राष्ट्रभाषा कहलाता है, यानी कि किसी एक देश में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, पूरे देश में जिस भाषा को लोग बोलते हैं और समझते हैं, वही राष्ट्रभाषा कहलाता है। अगला है राजभाषा। सरकारी कामकाज में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह राजभाषा कहलाता है, यानी सरकारी कामकाज मतलब किसी भी सरकारी कार्यालय में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह भाषा राजभाषा कहलाता है। हमारा देश यानी भारत देश का राजभाषा हिंदी है। अगला टॉपिक है व्याकरण। व्याकरण एक विद्या है जिसके द्वारा हम शुद्ध लिखने, बोलने तथा पढ़ने का नियम सीखते हैं, यानी कि व्याकरण क्या है, एक विद्या है जिसके द्वारा हम शुद्ध लिखने, बोलने तथा पढ़ने का नियम सीखते हैं, यही व्याकरण होता है। आज हम लोग भाषा एवं व्याकरण के सभी टॉपिक्स को पढ़ चुके। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, तथा इसी तरीका के और हिंदी व्याकरण सीखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।